अर्थ प्राप्त करने में परिश्रम की बहुत आवश्यकता है, परंतु उससे अधिक शक्ति चाहिए दान देने के लिए। अर्जुन कहता है, मुझे कोई भी समृद्धशाली राज्य नहीं दिख रहा या कोई बड़ा सम्राट नहीं दृष्टिगोचर हो रहा जो मेरी संवेदनाओं को, दुख को दूर कर सके। शोक हमारी शीलता को जला डालता है। फिर संजय बतलाता है कि श्री कृष्ण क्या करते हैं। अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। वो रथ पर चुपचाप बैठा रहता है। श्री कृष्ण का परिस्थिति पर नियंत्रण अत्यंत सराहनीय है। वो अर्जुन की तरह उलझे हुए नहीं हैं। आप स्वयं देखेंगे, जब दृढ़ आत्मनियंत्रण हो और स्वयं को रोकने की शक्ति हो तो मन मस्तिष्क प्राकृतिक और प्रवाहित हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। शांत गंभीर चित्त से विभिन्न तर्कों द्वारा मुस्कुराहट के साथ अर्जुन को क्षत्रिय योद्धा होने का ज्ञान देते हैं। उसे समझाते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, जन्म मृत्यु का कोई बोध उसे नहीं। पर अर्जुन समझने में बिल्कुल असमर्थ है। 39वें श्लोक में श्री कृष्ण अपने जीवन का गंभीर तत्व सामने लाते हैं। यही सांख्य योग है कि आत्मा इन सब बंधनों से ऊपर है। अपनी सहन शक्ति को मापो, आंतरिक श्रद्धा को ऊपर आने दो। शरीर विनष्ट हो जाता है पर आत्मा थी और रहेगी। चिंता मुक्त होकर कष्ट को सहने की शक्ति को उभारो। जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित मत हो। ये शरीर तो फिर जन्म लेता रहेगा। आत्मा के अजर अमृत तक पहुँचो। सांख्य योग में कारण और प्रभाव पर महत्व दिया है। जो परिवर्तनशील है वो असत्य है। सत्य वो है जो भूत वर्तमान व भविष्य सब कालों में दृष्टिगोचर हो। शरीर के समाप्त होने पर भी आत्मा सदैव रहती है। जिसमें पांडित्य है वो मृत्यु या जीवन में शोक नहीं करेगा। इसी प्रकार हिंदू संस्कृति में पहले से समझदारी है। किसी की मृत्यु होने पर कहते हैं उसने शरीर त्याग दिया। जब तक आत्मबोध नहीं होता, शरीर के पश्चात शरीर मिलता व मिटता रहता है। जब तक आत्मिक ज्ञान में हम अपने कर्मों को जला नहीं डालते, कर्म करते हैं, फल की आशा करते हैं, तब तक ये आवागमन चलता रहता है। सूक्ष्म शरीर जो स्वयं हमारे अंदर है उसका ज्ञान होना चाहिए। स्थूल शरीर का केवल विनाश होता है। जहाँ तक संवेदनाएं जाती हैं वहाँ तक केवल मापदंड है। उससे ऊपर उठ जाइए, कोई माप नहीं होता। हे अर्जुन, सहन करो। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। तुम तो महान हो, इससे ऊपर उठे हुए हो। रोग होता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवा देता है पर कहता है जब तक कष्ट है उसे सहन करो। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ शक्ति बटोरनी चाहिए ताकि स्वयं पैरों पर खड़ा हो सके। जीवन के परिवर्तन व अवसरों को सहने की शक्ति होनी चाहिए। मन को शक्तिपूर्ण होना चाहिए। एक कुशल व्यक्ति के लिए मानसिक बल व बौद्धिक बल आवश्यक है। जब तक ऐसा स्वयं पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक गुण और विवेक नहीं आ सकता। जब लहर आए तो थोड़ा झुक जाइए, उसके चले जाने पर फिर उभर कर आ जाइए। कठिनाई सदैव नहीं रहती। मैं सहन कर सकता हूँ, ये बात प्रत्येक में आवश्यक है। ये तितिक्षा है जिसे अवश्य विकसित करना चाहिए। शारीरिक कष्टों से परे हो जाना सहज नहीं है, पर आत्मा इन सबसे परे है। यही महान ज्ञान है। आत्मविकास के लिए उच्च चारित्रिक बल आवश्यक है और लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, पर उसे स्वयं विकसित करना होता है। मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तुम मेरे विचारों का आदर करो। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक जाति धर्म भेद जा नहीं सकता। ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है जब से मानवीय संस्कृति का जन्म हुआ। मातम शब्द का सही अर्थ जानिए, वो पुल्लिंग है, अनेक हो सकता है।
जबकि तत्वम केवल एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। वो अमिट है, वो अविनाशी है। ये शरीर मिट सकते हैं, पर वो जो अंदर है वो नहीं मिट सकता, उसे पहचान। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। शरीर का विनाश होगा ही, उसे आप सदैव नहीं रख सकते। आत्मा तर्क से ऊपर है, केवल शरीर पर तर्क चल सकता है। आत्मा न मारती है न मरती है। भगवान में भी शक्ति नहीं है कि वो आत्मा का हनन कर सके। यदि इतना ज्ञान हो जाए कि मैं अर्थात आत्मा कभी मर नहीं सकती, तो अपराध बुराइयां स्वयं कम हो जाएंगी। शुद्धता छोटा सोच कम हो जाएगा। मनुष्य का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। अभी तक गीता बार बार एक बात पर जोर देती है कि शरीर मर जाता है पर अपना स्वयं समाप्त नहीं होता। इस बात का तनिक सा भी ज्ञान बोध हो तो असीम शक्ति मिल सकती है। ये जो एकता का भाव है कि हम सब मानवों के अंदर एक सी आत्मा है, ये प्रेम भाव उत्पन्न करता है। आदि शंकराचार्य ने भी यही संदेश दिया है कि भगवान में भी वो शक्ति नहीं है जो अहम मानव का है उसे नष्ट कर सके। जानवरों में, मनुष्य में, सब में वो आत्मा है। केवल अंतर है कि मनुष्य समझ सकता है, जानवरों को ज्ञान नहीं। 2000 साल से बाहरी संसार का अध्ययन होता था और 200 साल से अब बहुत हो रहा है। केवल शरीर विज्ञान पर बल दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे अहम का बोध बढ़ा है। 2 शब्द वेदांत के बहुत महत्वपूर्ण हैं। परख, जिसका अर्थ है वस्तु, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे आप उंगली उठाकर दिखलाते हैं, वो वस्तु देखो, फिर उंगली अपनी ओर उठती है, उसे प्रत्येक वेदांत कहता है। हमें लगता है कि कुछ रहस्य है जो हमारे अंदर निवास करता है। तब हम परख तत्व का नाम स्वयं को देते हैं और दूसरे को प्रत्यक तत्व कहते हैं। पश्चिम सभ्यता में केवल परख का ज्ञान है। जीवन के 2 पहलू हैं, एक कर्म का आत्मिक बोध और दूसरा अध्यात्म का। दोनों का संभाग ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाता है। इसे ही सांख्य पथ कहा जाता है। आम लोग इस गहराई को समझ नहीं पाते। वो केवल बाहरी संसार को देखते और व्यवहार करते हैं, इसलिए उनका व्यवहार रूखा हो जाता है।